नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो के अंदर देयर का यूज़ कि हम देयर का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ देयर। तो देयर का यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दे रखा हो, यानी किसी सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट ने ना दे रखा हो, सब्जेक्ट ना दे रखा हो, जैसे हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, यानी कोई सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हम वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। उस वाक्य को हम देयर से बनाते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, हु लव्स मी, जो मुझे प्यार करती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो देयर है, देयर के साथ यहाँ पे आगे जो स्लाइडें आएंगी उसके अंदर आपको रूल भी मिलेगा लिखा हुआ। देयर के साथ आपको जैसे एक चीज़ है तो इज़ लगाइए, अगर कई सारी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे आर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि 5 लड़के हैं, देयर आर 5 बॉयज़, 2 लड़कियाँ हैं, देयर आर 2 गर्ल्स, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आप। जैसे आपने बोला एक काम है, देयर इज़ अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, एक काम है, ठीक है, देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है, एक बात है, ऐसे करके। अगर एक चीज़ थी तो वहाँ पे आप वाज लीजिएगा। जैसे एक राजा था, देयर वाज अ किंग, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि सेंटेंस में कई सारी चीज़ें थी। जैसे आपने बोला कि मेरे घर में 5 लोग थे, देयर वर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आपने बोला मेरी क्लास में 10 बच्चे थे, देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं देयर वर 10 चिल्ड्रन इन माई क्लास, ऐसे कीजिए आप, कह सकते हैं। जब होगा हो गया है, जैसे आपने बोला कि जग में दूध होगा, क्या इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे आई आया, क्या मैं, तुम, वह का जिक्र हो रहा है? नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना। नाउन का, यानी किसी वस्तु का जिक्र हो रहा है। जैसे कि जग में दूध होगा, जब होगा हो गया है तो आप विल भी लगाइएगा, देयर विल बी मिल्क इन द जग, ऐसे करके। जेब में पैसे होंगे, देयर विल बी मनी इन द पॉकेट, ऐसे करके। मैंने बोला कि आपने बोला कि यार उम्मीद तो होगी, देयर विल बी होप, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जैसा जैसा टेंस, जैसा जैसा वाक्य होगा, आप देयर के साथ शुड बी, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, नीड टू बी, ओके, सर्टेन टू बी, इस तरीके से बहुत सारे यूजेस होंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि देयर का मैंने जितने यूजेस होते हैं वो मैंने सारे इसके अंदर पढ़ा रखे हैं और आपको बड़ा मजा आएगा और आप देखेंगे कि इंग्लिश बहुत इजी होती जाएगी। तो गाइस, क्लास को शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से। तो पहला सेंटेंस, देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, हु लव्स मी, जो मुझे प्यार करती है। देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है, इन माई स्ट्रीट, मेरी गली में, मेरी गली में एक लड़का है। जैसे आपको बोला है मेरी गली में एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय इन माई स्टेट्स, मेरी गली में एक लड़का है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे आप। जैसे कि अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज़ अ वन थिंग, एक बात है, वन थिंग एक बात है, दैट, जो, दैट के लिए यहाँ पे जो आया है, जो, आई कांट टेल यू, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस तरीके से यूज़ करेंगे आप यहाँ पे कि देयर इज़ अ वन थिंग दैट आई कांट टेल यू, एक बात है जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर देखिए देयर वॉज अ किंग, देखिए था आया तो वाज ले लिया मैंने, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु वॉज मोरॉन, जो कि पागल था, बेवकूफ़ था, इस तरीके से। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, देयर आर 200 पेजेस इन दिस बुक, इस किताब में 200 पन्ने हैं, 2 पेज हैं, 200 पेजेस हैं। आपको जैसे बोलना है यार इस किताब में 200 पेजेस हैं, देखिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया तो आपने बोल दिया देयर आर 200 पेजेस इन दिस बुक, इस तरीके से यूज़ किया आपने यहाँ पे। अगला देखिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। जब लोगों की संख्या ज़्यादा होती जाएगी तो वहाँ है में आ रहा है तो आप आर लेंगे, और थाथी में आएगा तो आप वहाँ पर वाज वर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 मेंबर थे इसलिए आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। देयर इज़ अ कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के लिए मारा मारी है, यानी कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा ही होड़ है, यानी गला काट प्रतिस्पर्धा है, यानी कि एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, एक दूसरे को पीटने के लिए तैयार हैं, बट सरकारी नौकरी लेनी है, इस तरीके से। अगला देखिए यहाँ पे स्लाइड को देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट अगला यूज़, अब जैसे यहाँ पे मस्ट बी का यूज़, यानी होना जरूरी है। देखिए मैंने इनको अंडरलाइन कर रखा है, देयर के साथ मस्ट बी लगाइए और मस्ट बी के बाद आप जो चीज़ होनी चाहिए उसका नाम ले लीजिए, आप सेंटेंस बनाते रहिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ में लिखा है कि देयर मस्ट बी अ वॉचमैन ओवर हियर,
यहाँ पर एक चौकीदार होना जरूरी है, यहाँ पर एक चौकीदार होना जरूरी है, तो आप ऐसे बोलेंगे देयर मस्ट बी अ वॉचमैन ओवर हियर, इस तरीके से। अगला सेंटेंस देखिए, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में तालमेल होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, तालमेल, समझदारी होनी जरूरी है। तो पति और पत्नी के बीच में तालमेल कहें या समझ कहें या फिर समझदारी जरूर होनी चाहिए, यानी होना ही चाहिए उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ में। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हैज़ टू बी समवन एट होम। जब हैज़ टू बी का यूज़ होगा वहाँ पे तो वो जरूरी का ही सेंस देगा। यहाँ पे वो किसका सेंस देगा बेटा, जरूरी का ही सेंस देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है का होना जरूरी है। तो जब आपको बोलना है देयर हैज़ टू बी समवन एट होम, घर पर किसी का होना जरूरी है, यानी घर पर किसी को होना ही होना चाहिए, तो आप बोलेंगे देयर हैज़ टू बी समवन एट होम, घर पर किसी का होना जरूरी है, इस तरीके से। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफरेंट यूजेस आ रहे हैं। कहीं पे मैंने अभी मस्ट भी लगाया, फिर देखिए मैंने यहाँ पे हैज़ टू बी लगाया। इस तरीके से देयर का यूज़ करते रहिए और बहुत सारे सेंटेंस बनाते रहिए, बहुत ईजी। आप देखेंगे कि आज आप इंग्लिश सिमट के रह जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। एक और देखिए, देयर शुड बी साइलेंस इन द क्लास। शुड भी मतलब होना चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे होना चाहिए, जब होना चाहिए आएगा तो आप शुड भी ले लीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आउट टू बी का यूज़ कर सकते थे, शुड बी की जगह पे आप यहाँ पे OUGST आउट टू का भी यूज़ कर सकते थे, आउट टू बी, इस तरीके से। तो देयर शुड बी साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। अगला देखिए, अब विल बी जब आएगा, विल बी तो होगा होगी आएगा। जैसे देखिए, देयर विल बी समवन और अदर फॉर मी, कोई ना कोई तो मेरे लिए भी होगा। जैसे आपको बोलना है यार कि कोई ना कोई तो मेरे लिए भी होगा, तो आप बोलेंगे देयर विल बी समवन और अदर फॉर मी, मेरे लिए कोई ना कोई तो होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, देयर विल नॉट बी एनी क्लास टुमारो, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल कोई क्लास नहीं होगी। जब आप देयर विल बी आएगा, होगा होगी आ रहा है मान लीजिए, तो जब आप उसका नोट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, विल के बाद नोट लगाइए फिर बी लगा दीजिए। तो देयर विल नॉट यानी वॉन्ट बी एनी क्लास टुमारो, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल कोई कक्षा नहीं होगी, तब उसे बोलेंगे देयर वॉन्ट बी एनी क्लास टुमारो, कल कोई क्लास नहीं होगी। देखिए इस तरीके से आपने वुड बी का भी यूज़ किया। फिर देखिए, देयर विल बी फादर एट होम, देयर विल बी फादर एट होम, पापा रहेंगे घर पर, तो देयर विल बी फादर एट होम, पापा रहेंगे घर पर पापा रहेंगे, पापा घर पर होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, देयर हैज़ बीन अ फादर, देयर हैज़ बीन अ फार्मर, देयर हैज़ बीन अ फार्मर मूवमेंट, तो देयर हैज़ बीन अ फार्मर मूवमेंट फॉर अ ईयर। अब जैसे कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, कोई चीज़ काफ़ी समय से चलती हुई आ रही हो, तो वहाँ पे क्या करें आप, देयर के साथ हैज़ बीन लगा लीजिए आप, और उसके बाद हैज़ बीन के बाद जो चीज़ चलती आ रही है उसका नाम ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर हैज़ बीन अ फार्मर मूवमेंट फॉर अ ईयर, एक साल से किसान आंदोलन चला आ रहा है, एक साल से किसान आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है वो चलता आ रहा है एक साल से। तो आप बोल सकते हैं देयर हैज़ बीन अ फार्मर मूवमेंट फॉर अ ईयर, एक साल से किसानों का आंदोलन चलता हुआ आ रहा है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कोई चीज़ चलती हुई आ रही है तो वहाँ पे भी देयर हैज़ बीन का यूज़ करें। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे, देयर हैज़ बीन अ पावर कट हियर सिंस मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पे सुबह से ही यहाँ बिजली गुल है, यानी सुबह से बिजली नहीं आ रही है, सुबह से यहाँ बिजली गुल है, बिजली आ ही नहीं रही है, तो आप इसे बोलेंगे देयर हैज़ बीन अ पावर कट हियर सिंस मॉर्निंग, देयर हैज़ बीन अ पावर कट हियर सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से यहाँ बिजली गुल है, नहीं आ रही। अब देखिए फिर हैज़ बीन, देयर हैज़ बीन दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years, यानी कि 3 साल से यही समस्या चल रही है, यही समस्या हो रही है, यानी आपको कोई समस्या है वो लगातार 3 सालों से चली आ रही है। तो आपने बोला देयर हैज़ बीन दिस प्रॉब्लम, देयर हैज़ बीन दिस प्रॉब्लम फॉर 3 years, 3 सालों से यही समस्या चलती आ रही है, यही हो रही है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड, देयर हैज़ बीन दिस सिस्टम्स सिंस टाइम इमेमोरियल्स, आदिकाल से ये प्रथा चली आ रही है, यानी कोई प्रथा है जो सिस्टम मतलब प्रथा, कोई प्रथा आदिकाल से चलती हुई आ रही है, उसके लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ करें, देयर हैज़ बीन दिस सिस्टम सिंस टाइम इमेमोरियल्स। ठीक है, अच्छा इमेमोरियल्स हो गया। और अगला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैड देयर बीन अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर, यानी भारत में ब्रिटिश शासन कितने समय तक रहा था, यानी कोई चीज़ कितने समय तक रही थी, कितने समय से चलती हुई आ रही थी, तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, हैड बीन का यूज़ कीजिए आप, देयर के साथ हैड बीन का यूज़ किया। देखिए यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव में यूज़ कर दिया, हाउ लॉन्ग कितने समय तक,
हैड देयर बीन अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर, भारत में ब्रिटिश शासन कितने समय तक रहा था, कितने समय तक चल रहा था, इस तरीके से। एक और देखिए यहाँ पे, देयर हैड बीन दिस लॉ इन आवर सोसाइटी, ये कानून तो पहले से ही हमारे समाज में था, ये कानून तो पहले से ही हमारे समाज में था, ये कानून तो पहले से ही हमारे समाज में चलता हुआ आ रहा था। तो जब कोई क्रिया प्रेजेंट में चलती हुई आ रही है, एक लंबे समय से अभी तक चलती हुई आ रही है वर्तमान में भी, तो आप वहाँ पे हैज़ बीन यूज़ कीजिए देयर के साथ। जैसे आपने बोला देयर हैज़ बीन दिस प्रॉब्लम, ये समस्या तो अभी भी चलती हुई आ रही है, इस तरीके से। और देयर हैड बीन जब यूज़ करेंगे तो कोई समस्या चलती आ रही थी या वो समस्या पहले थी, अब है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे यहाँ पे। देयर हैड बीन दिस लॉ इन आवर सोसाइटी, यह कानून तो पहले से ही हमारे समाज में था, पहले से ही चली आ रही थी, ये यानी ये कानून तो पहले से ही चल रहा था। ठीक है, एक और देखिए सेंटेंस यहाँ पे, देयर हैड बीन अ डोरी सिस्टम इन आवर सोसाइटी, दहेज प्रथा तो पहले से ही हमारे समाज में चली आ रही थी, हमारे समाज में तो पहले से ही चली आ रही थी। आपने बोला कि ऐसे भी कह सकते हैं इसकी हिंदी, देयर हैड बीन अ डोरी सिस्टम इन सोसाइटी, समाज में दहेज प्रथा तो पहले से ही थी भाई, पहले से ही चली आ रही थी, ये तो पहले से ही चली आ रही थी। एक और देखिए यहाँ पे यूज़, तो यहाँ पे देखेंगे आप इसका भी यूज़ देखिए यहाँ पे, नाउ देयर हैड बीन दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये समस्या तो काफ़ी समय से हो रही थी, यानी ये समस्या तो काफ़ी समय से हो रही थी, यानी पहले से ही ये समस्या चली आ रही थी। आप इसे ऐसे यूज़ करें, देयर हैड बीन दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला देखिए, देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट यस्टरडे, अब जैसे आप देयर के साथ आप वॉज गोइंग टू बी का यूज़ कर लिया, जैसे कि कल लड़ाई होने जा रही थी, आप उसके साथ भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज गोइंग्स टू बी, देखिए होने जा रही थी, यानी कोई चीज़ होने जा रही थी, उसके लिए आप देयर के साथ वॉज गोइंग टू बी का यूज़ करेंगे। मैंने इसलिए रेड कलर से इसको और इसकी हिंदी को अंडरलाइन किया है, मतलब अंडरलाइन भी कर दिया और मैंने यहाँ पे रेड कलर से किया है कि आप समझ जाएं कि जब देयर वॉज गोइंग्स टू बी होगा तब उसकी हिंदी निकलेगा होने जा रही थी, ऐसे। तो देयर वॉज गोइंग टू बी अ फाइट यस्टरडे, कल लड़ाई होने जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज गोइंग टू बी अ विजिल, विजिल का मतलब क्या होता है, विजिल का मतलब होता है रत जगह, यानी जागरण को इंग्लिश में विजिल कहते हैं। चाहे तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जागरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो माता रानी का जो जागरण होता है उसे हम विजिल कहते हैं इंग्लिश में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर वॉज गोइंग टू बी अ विजिल इन आवर स्ट्रीट यस्टरडे, हमारी गली में कल जागरण होने जा रहा था, इस तरीके से यूज़ करेंगे देयर का। तो देखिए देयर वॉज गोइंग टू बी यूज़ हो गया अब यहाँ पे। अब देयर के साथ वर गोइंग टू बी कैसे यूज़ करेंगे आप, जब चीज़ें बहुत सारी होंगी तब वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, देयर वर गोइंग टू बी एग्जाम्स, अब एग्जाम्स क्या, परीक्षाएं यानी बहुत सारी होगी इसलिए वर आ गया यहाँ पे। देयर वर गोइंग टू बी एग्जाम्स, परीक्षाएं होने जा रही थी, इस तरीके से। देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्शंस इन 2024, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे आप कई बार आप बोलते हैं 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्शन इन 2024, आप ऐसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। जब कोई चीज़ अब होने जा रही है, अगर एक चीज़ होने जा रही है तो आप इस लीजिए, कई सारी होने जाएंगी तो आर लीजिएगा। जैसे अब इसका इंट्रोगेटिव देखिए बना दिया मैंने, इसको पहले ले लिया यहाँ पे, इज देयर गोइंग टू बी वर्ल्ड कप, क्या वर्ल्ड कप होने जा रहा है भाई, आप ऐसे बोलेंगे इज देयर गोइंग टू बी वर्ल्ड कप, क्या वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आप ऐसे यूज कीजिए यहाँ पे। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की किल्लत थी, जब थी में आ जाएगा तो आप वाज वर ले लीजिएगा। अभी मैंने पहले पढ़ाया था कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की किल्लत थी, ऐसे करके यूज करेंगे आप। और देखिए यहाँ पे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, अब यहाँ पे देखिए देयर के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस आ रहे हैं और बहुत सारी यूजेस आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार। इसमें यार जैसे कोई बातचीत चल रही है तो आपको लगा किसी ने कुछ कहा, नहीं, तो आपने बोला ओ यार सुन, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुन मेरी बात को, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से। देयर वर मैनी गर्ल्स फॉर मैरिज, शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां थी, तो देखो बहुत सारी लड़कियां थी, तो जब बहुत सारी तो वर आ गया यहाँ पे, मैनी गर्ल्स फॉर मैरिज, शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां थी। हम बहुत बार बोलते हैं शादी के लिए बहुत सारी लड़कियां थी बट मैंने शादी नहीं की, ऐसे। तो देयर वर मैनी गर्ल्स फॉर मैरिज,
देयर इज नो सॉल्ट इन द करी, सब्जी में यार नमक नहीं है यार, तो नहीं है तो यहाँ पे इज ले लिया, सब्जी में नमक नहीं है, देयर इज नो सॉल्ट इन द करी, सब्जी में नमक नहीं है। इस तरीके से देखिए देयर का यूज करा। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सेंटेंसों के अंदर दोस्तों कहीं पे भी आई वी यू दे तुम मैं हम का जिक्र ही नहीं हो रहा सब्जेक्ट के रूप में। देखिए सारे सेंटेंस अब देयर से बनाए जा रहे हैं, है ना, बहुत मस्त यूज है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर इज नो रिपेंटेंस, देयर इज नो रिपेंटेंस नाउ, अब कोई पछतावा नहीं है, देयर इज नो रिपेंटेंस नाउ, कोई पछतावा नहीं है, रिपेंटेंस नाउ यानी कोई पछतावा नहीं है अब। अगला देखिए यहाँ पे, देयर वॉज नो यूज, देयर वॉज नो यूज स्टेइंग हियर, यहाँ रुकना ठहरना बेकार ही है, बेकार ही था। अब यहाँ पे था आ रहा है तो देखिए वॉज का यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपको बोलना है कि इस तरीके से जब वॉज आ गया, वॉज के साथ नो यूज आ जाए, जब नो यूज आए तो यूज के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लेनी है यहाँ पे। तो देखिए देयर वॉज नो यूज स्टेइंग हियर, यहाँ रुकना ठहरना बेकार ही था। देयर इज यूज बाइंग इट, इसे खरीदने का फायदा है, इसे खरीदने का कोई मतलब है भाई, है इसका खरीदने का कोई तुक बनता है, ऐसे देयर इज यूज बाइंग इट ऐसे। इज देयर एनी लीडर लाइक मी, क्या कोई नेता है मेरे जैसा, क्या कोई नेता है मेरे जैसा, इज देयर एनी लीडर लाइक मी ऐसे। इज देयर एनी बॉय हु कैन वर्क फॉर मी, क्या कोई लड़का है जो मेरे लिए काम कर सकता हो। देयर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कांट देयर बी एनीथिंग, क्या कुछ नहीं हो सकता। कांट देयर बी एनीथिंग, क्या कुछ नहीं हो सकता था, बोलेंगे कांट देयर बी एनीथिंग, क्या कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आप देयर का यूज करेंगे यहाँ पे दोस्तों। और देखिए यहाँ पे देयर का यूज, जैसे देयर इज टू बी अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी रहेगी, जैसे कोई चीज़ रहेगी या होगी ऐसा बताने के लिए भी आप देयर के साथ इस टू बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए देयर इज़ टू बी अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी रहेगी। और जब यूज टू बी का यूज़ करेंगे आप, यूज टू बी का, तो यूज टू बी का ये होता है कि जैसे यहाँ पे कोई चीज़ पहले से हुआ करता था या हुआ करती थी, ऐसा बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस, देयर यूज टू बी अ ट्री ओवर हियर, पहले यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। फिर देखिए यहाँ पे देयर यूज टू बी लव अमंग पीपल, पहले लोगों में प्यार हुआ करता था, आप ऐसे यूज़ कीजिए देयर के साथ। यूज्ड देयर टू बी अ टेम्पल हियर, क्या पहले यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था, इस तरीके से याद करें। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यूज टू को पहले लगा लीजिएगा आप यहाँ पे। यूज्ड देयर टू बी अ टेम्पल हियर, क्या पहले यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था, ऐसे। देयर नीड्स टू बी समवन एट होम, घर पर किसी एक का होना जरूरी है। जब आपको जरूरी में बोलना हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करें, नीड्स टू बी, नीड्स टू बी का यूज़ कीजिए देयर के साथ, वो जरूरी हो जाएगा। जैसे मैं आपने बोला देयर नीड्स टू बी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी होना जरूरी है। देयर नीड्स टू बी अ, देयर नीड्स टू बी अ, कुछ भी कह सकते हैं, देयर नीड्स टू बी अ गर्लफ्रेंड, या गर्लफ्रेंड होना जरूरी है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। डन। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बताने का यार कोई मतलब नहीं है भाई, इसे खरीदने का कोई फ़ायदा है, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा है, ठीक है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है, यानी कोई फ़ायदा है, मतलब है, यानी कोई लाभ है, ऐसा बताने के लिए आप पॉइंट ऑफ और पॉइंट इन का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं पॉइंट ऑफ का यूज़ इस वीडियो में। तो देखिए अगर फ़ायदा है आएगा तो आप इज़ लेंगे, फ़ायदा था आएगा तो आप वाज लेंगे, और जब फ़ायदा होगा होगी आएगा तो विल भी लेंगे आप। तो अगली कंडीशन देखें यहाँ पे आप प्लीज़। नाउ पॉइंट ऑफ और पॉइंट इन, इनमें से आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं आप, बस द बैट इज़ दैट। शर्त ये है कि गाइस, कंडीशन ये है कि आपको पॉइंट ऑफ के बाद या पॉइंट इन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लेना अनिवार्य है, आपको लेना ही पड़ेगा, बस ये रूल लगाइए। जैसे आपने बोला यार कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा है, देयर इज़ पॉइंट ऑफ गोइंग देयर, ऐसे करके तुमसे बात करने का फ़ायदा है, देयर इज़ पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, ठीक है, इसे खरीदने का कोई फ़ायदा है, देयर इज़ पॉइंट ऑफ बाइंग इट, ठीक है, आपको बताने का कोई फ़ायदा है, देयर इज़ पॉइंट ऑफ टेलिंग यू। आप इसे क्या के सेंस में बना रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, इज़ देयर एनी पॉइंट ऑफ टेलिंग यू, आपको बताने का कोई फ़ायदा है क्या, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इससे संबंधित सेंटेंस। वाओ आ गया, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है,
सकते, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे नो का यूज़ करना है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ पॉइंट इन टेलिंग प्रिशा व्हाट शी विल डू, ठीक है, प्रिशा को बताने का कोई फ़ायदा है, वह क्या कर लेगी, यानी प्रिशा को जैसे आप किसी से कोई बात देता, आप बोले प्रिशा को बता दो भाई वो कुछ कर लेगी, या तो आपने बोलिए प्रिशा को बताने कोई फ़ायदा है भाई, हैं, प्रिशा को बताने कोई फ़ायदा है, वो क्या कर लेगी, वह क्या कर लेगी, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस, देयर इज़ पॉइंट इन टेलिंग प्रिशा, प्रिशा को बताने का कोई फ़ायदा है, व्हाट शी विल डू, वह क्या कर लेगी। अगला सेंटेंस, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, वह चला गया होगा भैया, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ देयर पॉइंट ऑफ बाइंग इट, इसे खरीदने का कोई फ़ायदा है क्या, इसे खरीदने का कोई फ़ायदा है क्या, है ना। तो आप जैसे क्या आएगा तो इज को पहले ले लीजिएगा, फिर देयर, फिर वही सेम पॉइंट ऑफ बाइंग इट, है ना। अब पॉइंट ऑफ की जगह आप पॉइंट इन भी लगा सकते थे, तो इज़ देयर पॉइंट इन बाइंग इट, क्या इसको खरीदने में कोई फ़ायदा है, इस तरीके से। इज़ देयर पॉइंट इन क्वेरलिंग, ओके, वाद विवाद करने का कोई फ़ायदा है क्या, यानी लड़ाई झगड़े वाद विवाद करने का, यानी तू मैं मुँह जबानी करने, मुँह लड़ाई करने में, यानी कोई फ़ायदा है क्या, तो इज़ देयर पॉइंट इन क्वेरलिंग, यानी कि वाद विवाद करने का कोई फ़ायदा है क्या, नहीं है जी, बिल्कुल ना करें। कुछ सेंटेंस और देखिए जरा, जब बात थामे चली जाएगी तो आपको वॉज लेना है, मैंने वहाँ पे रूल लिख दिया था पहले, है ना। तो देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं था भैया, इस तरीके जैसे आपको बोलना है यार उसकी मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं था भाई, है ना, तो देयर के साथ वाज लिया और नो लगा दिया, देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ हेल्पिंग हिम। अगला सेंटेंस, वॉज देयर पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू दैम, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा था क्या, मुझे बताओ। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, कहते चल यार उनसे बात करते, उनसे बात करते, आपने कहा अरे चल छोड़ना है, उनसे क्या बात करना है, या जो करना है हमें करना है, चलना है यहाँ से। अब वो आके रास्ते में फिर बार बार कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा है, तो आपने बोला यार मुझे बता तू उनसे बात करने का कोई फ़ायदा था क्या, तो आप बोलेंगे वॉज देयर पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू दैम, ऐसे। देयर विल बी, अब होगा हो गया आ गया तो विल भी लगा दिया, देयर विल बी पॉइंट ऑफ बीटिंग हिम, उसे मारने का कोई फ़ायदा होगा, तुम मुझे बता भाई, उसको मारने का कोई फ़ायदा होगा, उसे पीटने का कोई फ़ायदा होगा, तो देयर विल बी पॉइंट ऑफ बीटिंग हिम, इस तरीके से। देयर विल नॉट बी, जब विल नॉट आएगा तो इसमें आपको नॉट लगाना है, नो नहीं लगाना, तो नॉट लेना है, तो देयर विल नॉट बी पॉइंट ऑफ कॉलिंग द पुलिस, पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्लीज़ इस मामले को हम खुद सुलझाएंगे। जब आपको बोलना है यार पुलिस को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो देयर वॉन्ट बी, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, तो देयर वॉन्ट बी पॉइंट ऑफ कॉलिंग द पुलिस, ऐसे। नेक्स्ट, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पेइंग मनी टू सुरेश, सुरेश को पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता यार, सुरेश को पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो मतलब नहीं बनता तो पॉइंट ऑफ का मतलब ही नहीं बनता, तो इसे भी आप कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पेइंग मनी टू सुरेश, ऐसे करके ऐसे यूज़ कीजिएगा। और देखिए, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हियर, यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा है भैया, पैसे वैसे तो देते ही नहीं हो तुम, है ना, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हियर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग इट, इसे खरीदने का क्या फ़ायदा है, तो आप इसे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, व्हाट्स द पॉइंट इन, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना यार वहाँ जाने का क्या फ़ायदा था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गोइंग देयर, यार आपसे बात करने का क्या फ़ायदा था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू यू, ओके, यहाँ रहने का क्या फ़ायदा था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ स्टेइंग हियर, ठीक है ना। अरे सुनीता को बुलाने का क्या फ़ायदा था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ कॉलिंग सुनीता, ऐसे यूज़ कर देगा। तो दवा की यूज़ कीजिए, आप इसका दवा की यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश में गाइस, ओके। सो गाइस, आप ये था हमारा पॉइंट ऑफ का यूज़, और आप ऐसे ही यूज़ कीजिए, आप दवा की यूज़ कीजिए। जैसे आपको बोलना है यार अरे मुझे बताइए आपके पास फ़ोन है ना, यू हैव गॉट फ़ोन, ठीक है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग इट, ओके, तो इसे खरीदने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग न्यू वन, नया वाला खरीदने का क्या फ़ायदा भैया, हैं, मत खरीदो भाई, डोंट बाई इट, है ना, व्हेन यू हैव अ फ़ोन, जब तुम्हारे पास फ़ोन है तो, इस तरीके से। तो पॉइंट इन बड़ा ही मस्त यूज़ है, जो मैंने अभी यूजेस लिखे हैं, रूल लिखे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए और इनका यूज़ कीजिए आप अपनी कम्युनिकेशंस में, और दबा के इंग्लिश बोलिए, दबा के दोस्तों गाइस, ये करेक्ट इंग्लिश है। अब हम देखेंगे यहाँ पे देयर के साथ सीम का यूज़ कैसे करते हैं, यानी सीम टू का यूज़ कैसे करते हैं। आप स्लाइड देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर, सीम टू बी, है ना, इसके साथ डज नॉट का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो देखिए, देयर डजंट सीम टू बी एनी मिस्टेक, कोई गलती तो नज़र नहीं आती, यानी कोई गलती तो नज़र नहीं आती। जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो आप वहाँ पर
सीम टू बी का यूज़ करेंगे आप, और यहाँ पे चाहें तो आप टू बी के बाद आप वहाँ पे भी आप नोट वगैरह का नो का यूज़ कर सकते हैं आप सेंटेंस में। तो जैसे आपको बोला है कि देयर डजंट सीम टू बी एनी मिस्टेक, कोई गलती नज़र नहीं आती, कोई गलती नज़र नहीं आती, कोई गलती दिखाई नहीं देती। देखिए इसकी हिंदी क्या है, देयर डजंट सीम टू बी एनी मिस्टेक, कोई गलती तो नज़र नहीं आती, गलत है कोई गलती नहीं है, लगता है कोई गलती नहीं है, लगता है कोई गलती नहीं है। एक और हिंदी देखिए, कोई गलती तो दिखाई नहीं देती, कोई गलती तो दिखाई नहीं दे रही। ये सारी हिंदी सेंटेंस की है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, देयर डजंट सीम टू बी एनी मिस्टेक। इसकी हिंदी इस तरीके से निकलेगी। जब आपको बोलना है यार देयर, जैसे आप बोल सकते हैं देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक, लगता है कोई गलती है, लग रहा है कोई गलती है, कोई गलती दिख रही है, इस तरीके, कोई गलती नज़र आ रही है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिए कुछ और सेंटेंस, देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट, आप ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी नो का यूज़ कर सकते हैं। देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं लगता, इसमें कोई संदेह नहीं लगता, यानी इस बारे में कोई भी शक, कोई भी संदेह नहीं लगता है, तो आप बोलेंगे देयर सीम्स टू बी नो डाउट अबाउट इट, इस तरीके से। देयर सीम्स टू बी लव इन योर आइज, तेरी आंखों में प्यार नजर आता है, तेरी आंखों में प्यार झलकता है, यानी नजर आता है, इस तरीके से दिखता है। तो देयर सीम्स टू बी ओके लव इन योर आइज, तो नजर आता है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीम्स टू बी। तो देयर के साथ सीम्स टू बी का यूज आप कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए कुछ और देखते हैं सेंटेंस। जब आप सीम के साथ सीम्ड का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सीम्ड, तो पास्ट में चला जाएगा। देयर सीम्ड टू बी समवन देयर, तो लगा वहां पे कोई था, लगा वहां पे कोई था, यानी लग रहा था कि वहां पे कोई खड़ा है, कोई व्यक्ति था वहां पे, तो आप ऐसे बोलेंगे देयर सीम्ड टू बी समवन देयर, लगा वहां पे कोई था, इस तरीके से। देयर सीम्स टू बी अफिनिटी विद यू, आपके साथ अपनापन सा लगता है, आपके साथ अपनापन सा लगता है, तो अपनेपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एफिनिटी। जैसे हम बोलिए यार कि देयर इज़ नो एफिनिटी, ओके कोई अपनापन नहीं है भैया, देयर इज़ नो एफिनिटी, कोई अपनापन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं देयर सीम्स टू बी एफिनिटी विद यू, आपके साथ अपनापन सा लगता है। फिर देखिए देयर के साथ सीम्स टू बी का यूज़ कैसे हो रहा है, देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग, लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है कुछ गलती है, लगता है कुछ भैया गड़बड़ है, तो आप बोलेंगे जैसे भाई लगता है कुछ गड़बड़ है भाई यहाँ पे, तो आप बोलेंगे देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग हियर, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। देयर इज सर्टेन टू बी, अब यहाँ पे देखिए आप सर्टेन टू बी का यूज़ हो रहा है, अगर है तो इज लीजिए, था है तो वाज लीजिए, मैंने पहले बताया शुरू में ही क्लास के, और होगा हो गया है तो विल भी लीजिए, और होना चाहिए था, होना चाहिए तो शुड बी, शुड हैव बीन, ऐसे यूज़ करते रहिएगा, जैसा चाहिए वैसा यूज़ कीजिए। यहाँ पे इनको रूल नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए देयर इज सर्टेन टू बी रेन टुडे, आज बारिश होना निश्चित है, आज बारिश होना निश्चित है, या आज बारिश का होना तय है। तो जैसे तय है, मैंने आपको जब बोला यार आज बारिश होना तय है भैया, मौसम बन रहा है, बादल गरज रहे हैं, थंडरिंग हो रहे हैं ना, बिजली कड़कड़ा रही है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर इज़ सर्टेन टू बी रेन टुडे, आज बारिश होना निश्चित है, तय है। देयर इज़ टू बी अ स्टॉर्म, आंधी जरूर आएगी, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप। वैसे ये भी ठीक है, देयर इज़ टू बी अ सर्टेन, देयर इज़ टू बी अ स्टॉर्म, आंधी जरूर आएगी, और जरूर आ जाए तो यहाँ पे आप सर्टेन का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, तो ये मिस्टेक से नहीं टाइप हुआ होगा, तो आप सर्टेन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो देयर इज़ सर्टेन टू बी अ स्टॉर्म, आंधी जरूर आएगी, यानी आंधी का आना तय है, तय है, तय है, होगा ही। तो जैसे आप बोल सकते हैं देयर इज़ सर्टेन टू बी देयर इज़ सर्टेन टू बी लव, प्यार तो जरूरी होना है, प्यार तो होना ही होना, प्यार तो होगा ही होगा, इस तरीके से। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि there is certain to be a fight, झगड़ा होना तो तय है, लड़ाई तो होगी, पक्का होगी, या लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, इस तरीके से। चलिए कुछ और सेंटेंस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे देयर के साथ लाइकली का यूज हो रहा है ना, लाइकली टू बी का यूज हो रहा है। जब लाइकली टू बी लगेगा देयर के साथ, तो उसका मतलब होगा संभावना है, हो सकती है, इस तरीके से। देखिए देयर इज लाइकली टू बी हेवी रेन टुडे, आज भारी बारिश होने की संभावना है, आज भारी वर्षा हो सकती है, आप ऐसा कहेंगे। लाइकली टू बी का मतलब हो सकता है,
और होने की संभावना है। तो देयर इज़ लाइकली टू बी हैवी रेन टुडे, आज भारी वर्षा होने की आवश्यकता मतलब हो सकती है, संभावना है, ऐसे हैवी रेन टुडे ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, देयर वॉज टू हैव बीन, ये बड़ा ही प्यारा यूज़ है, इसका यूज़ समझ लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है मेरे को यहाँ पे। जब देयर के साथ वॉज टू हैव बीन आ जाए, है ना, जब देयर के साथ वॉज टू हैव बीन आ जाए तो बेटा अधिकतर इस सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो हमेशा नकारात्मक नेगेटिव वे में निकलेगा, एक नेगेटिव सेंस देगा वो, ठीक है। जैसे कि आप बोलना होता है, आप कहते हैं ना यार पार्टी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, कल होने वाली क्लास हो नहीं पाई, यार कल यहाँ जागरण होने वाला था, कल होने वाला जागरण यहाँ पर हो नहीं पाया। तो कोई चीज़ होने वाली थी बट वो हो नहीं पाई या हो नहीं सकी, बताने के लिए आप वाज टू हैव बीन का यूज़ करेंगे देयर के साथ। देख लिए यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको प्लीज़, मैंने समझा दिया यहाँ पे, बहुत ही प्यारा यूज़ है ये, बहुत हम स्पीकिंग में यूज़ करें इसको, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली बच्चे बहुत गलत बनाते हैं, तो आप गलत ना बनाएं, गलत इंग्लिश ना बोलें, इसलिए इस रूल को लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, देयर वॉज टू हैव बीन अ पार्टी यस्टरडे, यहाँ देखिए कल होने वाली पार्टी नहीं हो पाई, है ना। देखा, अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है, ये बेटा अपने आप में एक नेगेटिव सेंस देता है और ये यूज़ ही ऐसा होगा। यही चीज़ जब आपके अखबारों में, न्यूज़पेपर में, या फिर कोई मतलब सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई फिल्म स्टार या कोई लीडर्स जब अपनी स्पीच में इस चीज़ का यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, है ना। जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके सामने ऐसे कह दिया कि देयर वॉज टू हैव बीन अ पार्टी हियर, है ना, यस्टरडे, कल यहाँ पार्टी होने वाली थी लेकिन यहाँ हो नहीं पाई। अब आपको कहाँ पे समझ में आएगा कि ऐसा क्या कह दिया इसने, आप समझ नहीं पाए थे आप। यही रीज़न होता है, इसी को कहते हैं एडवांस इंग्लिश, ठीक है ना। जब आपको पता नहीं होगा तो फिर आप ऐसे बोलेंगे यस्टरडे देयर वाज अ पार्टी, यस्टरडे पार्टी वाज टू बी हेल्ड हियर बट इट कुडेंट बी हैपेंड, इट कुडेंट बी टेकन प्लेस, ऐसे करके बनाते हो सेंटेंस है, वही उल्टी सीधी इंग्लिश बनाते हैं और उल्टी सीधी, तो वो यार ये सब इंग्लिश नहीं है, ऐसा करोगे तो नहीं सीख पाओगे अच्छी इंग्लिश, ठीक है। तो अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा खाटू श्याम इंग्लिश वाला। तो देखिएगा इस यहाँ पे डन, देयर वॉज टू हैव बीन अ पार्टी यस्टरडे, कल होने वाली पार्टी नहीं हो पाई। देखिए, देयर वॉज टू हैव बीन एसएससी एग्जाम्स लास्ट मंथ, पिछले महीने होने वाला एसएससी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। देखिए हम कई बार बोलते हैं और यूज़ भी करते हैं, हाँ, तो आप ऐसे बोलेंगे देयर वॉज टू हैव बीन एसएससी एग्ज़ाम्स लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा देयर वर टू हैव बीन क्लासेज यस्टरडे। अब देखिए बहुत सारी क्लासेस होने वाली थी इसलिए वर का यूज़ किया, और जहाँ पे एक वस्तु थी तो वहाँ पे वाज का यूज़ किया। तो देखिए देयर वर टू हैव बीन क्लासेज यस्टरडे, कल होने वाली क्लासेस नहीं हो पाई, कल जो क्लासेस होने वाली थी, कक्षाएं जो होने वाली थी, कंडक्टेड होती, वो नहीं हो पाई। तो बहुत ही मस्त यूज़ है देयर के साथ वॉज टू हैव बीन का, इसे यूज़ कीजिएगा प्लीज़। आप ऐसे कह सकते हैं देयर वॉज टू हैव बीन मैरिज यस्टरडे, कल होने वाली शादी नहीं हो पाई, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा। देयर वॉज टू हैव बीन टेस्ट, ओके, यस्टरडे, कल होने वाला टेस्ट जो है नहीं हो पाया, इस तरीके से यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अब विल हैव बीन के साथ कैसे यूज़ करेंगे आप, चलिए इसे भी देखते हैं। देयर विल हैव बीन अ ट्रैफिक जाम, यानी कोई चीज़ रही होगी, कोई चीज़ रहा होगा, एक कल्पना में, एक इमेजिनेशन में रहा होगा, तो आप वहाँ पे विल हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ पे वुड हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुड हैव बीन का यूज़ थोड़ा सा जो है एक अलग सेंस में चला जाता है, हो गई होती, इस तरीके से, यानी कि ये काम हो गया होता है, इस तरीके से बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए देयर विल हैव बीन अ ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जैम रहा होगा, जैसे आपने बोला यार ट्रैफिक जाम रहा होगा, तो आप बोलेंगे देयर विल हैव बीन ट्रैफिक जाम, ऐसे आप बोलेंगे देयर विल हैव बीन अ ट्रैफिक जाम। जैसे आपने बोला यार कोई दिक्कत रही होगी, तो आप बोलेंगे यार कोई दिक्कत रही होगी, तो आप कहेंगे देयर विल हैव बीन अ प्रॉब्लम, ठीक है ना यार। जैसे आपने बोला झगड़ा रहा होगा, देयर विल हैव बीन अ फाइट, देयर विल हैव बीन अ आर्गूमेंट, देयर विल हैव बीन अ, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना, जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे आपने बोला यार कि पैसे रहे होंगे, देयर विल हैव बीन सम मनी, कुछ पैसे रहे होंगे, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे देयर वुड हैव बीन अ फाइट बिकॉज ऑफ यू, ओके, आपकी वजह से लड़ाई हो गई होती, आपकी वजह से लड़ाई हो गई होती, है ना, इस तरीके से। देयर वुड हैव बीन मैरिज, शादी हो गई होती, यानी कि शादी हो गई होती, भैया हो गई होती शादी, तो
तो देयर वुड हैव बीन मैरिज, शादी हो गई होती, यानी कोई चीज़ हो गई होती, कोई चीज़ ऐसा हो गया होता, लड़ाई हो गई होती, शादी हो गई होती, एग्ज़ाम हो गए होते, सिलेक्शन हो गया होता, तो देयर वुड हैव बीन सिलेक्शन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देयर वुड हैव बीन इलेक्शन, इलेक्शन हो गए होते, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ हो गई होती तो वुड हैव बीन, और जो चीज़ हो गई है उसका नाम ले लीजिएगा यहाँ पे, बस काम खत्म, और क्या करना है। और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कोई चीज़ रही होगी, रहा होगा, तो वहाँ विल हैव बीन यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त यूज़ है, इसको आप समझिएगा। जैसे बोलते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी जहाँ आप चाहते हैं वहीं इसकी राह निकल जाती है, इस तरीके से। जहाँ माँ बाप हैं वहीं स्वर्ग है, जहाँ प्यार है वहीं श्री कृष्ण है, तो जहाँ पे भाई धर्म है वहीं पे शांति है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे वेयर देयर, वेयर देयर का यूज़ करना है, और बहुत ही अच्छा यूज़ है, इसका यूज़ कीजिएगा प्लीज़ गाइस। वेयर देयर के बाद आप इज़, एम, इज़ लें, था में जाएगा तो वाज लीजिएगा, जैसा होगा वैसा नहीं, फिर अगला सेंटेंस फिर देयर से जोड़ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी जहाँ चाह है, जहाँ इच्छा है वहीं पे राह है, यानी जहाँ आप जो कुछ करना चाहते हैं वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, इस तरीके से। कुछ और सेंटेंस देखिए जरा, वेयर देयर इज़ अ मैन देयर इज़ अ वूमेन, जहाँ नर है वही नारी है। ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया सेंटेंस के अंदर ना। वेयर देयर इज़ अ मैन देयर इज़ अ वूमेन, जहाँ नर है वही नारी है ना। तो जहाँ जो पहला सेंटेंस है जहाँ, जहाँ बनाने के लिए वो देयर, वेयर देयर का यूज़ करना है, फिर एक वाले में देयर लगा दीजिएगा ऐसे करके। तो वेयर देयर इज़ अ मैन देयर इज़ अ वूमेन, जहाँ नर है वहाँ नारी है। देखिए अगला, वेयर देयर इज़ अ मैरिड देयर इज़ अ डिमैरिड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ गुड है, वेयर देयर इज़ अ मैरिड, मैरिड मतलब गुड, जहाँ गुड है, देयर इज़ अ डिमैरिड, वहाँ अवगुण है, एंड वाइस वर्सा, और वही उल्टा हो गया वहीं पे, मतलब वहीं पे उसका सेंस क्या हो गया, उसका सेंस ये हो गया, और जहाँ अवगुण है वहीं गुण है, जहाँ यानी वाइस वर्सा इसका उल्टा बना दिया आप, एक सेंस लिख दिया एंड वाइस वर्सा, और जहाँ अवगुण है वहीं गुण है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ करिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, वेयर देयर आर पेरेंट्स देयर इज़ हेवन, जहाँ माता पिता हैं वहीं स्वर्ग है, इस तरीके से, जहाँ माता पिता हैं वहीं स्वर्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ श्री कृष्ण, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ श्री कृष्ण, जहाँ प्यार है वहीं भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ प्यार है वहीं भगवान श्री कृष्ण। आप कह सकते हैं जहाँ प्यार है वहीं भगवान है, तो आप कह सकते हैं वेयर देयर इज़ लव, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ गॉड, जहाँ प्यार है वहीं भगवान है, इस तरीके से आप यूज़ कीजिएगा इसका। चलिए देयर से संबंधित कुछ और सेंटेंसों को देखते हैं ना गाइस। बहुत मस्त यूज़ है देयर का, मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस सिलेक्टेड करके डाले हैं ताकि आप यूज़ करें। तो देखिए सेंटेंस को, देयर इज़ करप्शन एवरीवेयर, भ्रष्टाचार हर जगह। जब आपको बोले यार अरे भैया हर जगह भ्रष्टाचार है, तब बोलेंगे देयर इज़ करप्शन एवरीवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ तो सच्चाई है। जैसे आप बोलते हैं भैया कुछ तो सच्चाई है बात में, कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी अगर कोई बात बनी है, कुछ चल रहा है या फैल रही, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए जरा, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ तो सच्चाई है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट, ओके, यही तो सबसे अच्छा समय, यानी वर्तमान से अच्छा कोई समय ही नहीं है। देखिए देयर इज़ नो टाइम, कोई समय नहीं है, लाइक द प्रेजेंट, जैसा वर्तमान होता है वैसा समय है ही नहीं, यानी जैसा सबसे बढ़िया जो समय है वो वर्तमान है, उससे बढ़िया कोई समय है ही नहीं। तो ऐसा बताने के लिए आप कहेंगे देयर इज़ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। अगला देखिए, देयर इज़ नो टुमारो, कल नहीं आता, कल वल नहीं होता भैया। जैसे आप बोलते हैं देयर इज़ नो टुमारो, कोई कल नहीं है भैया, कल नहीं आता। जैसे आप बोलते हैं अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ओके आई ओके लेट्स डू इट टुमारो, लेट्स डू इट डे आफ्टर टुमारो, लाइक दिस। तो आपने बोला देयर इज़ नो टुमारो, कोई कलवल नहीं आता, ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखते हैं अगला एक सेंटेंस। कुछ और चीज़ें हैं देयर की मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखते हैं सेंटेंस को। देखिए अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन यूज़ है, ये रूल बनाए देयर का ही यूज़ है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं इस तरीके से, मैं चाहता हूँ यार कि घर में शांति हो,
प्यार हो, मोहब्बत हो। जैसे बोले कि बोलना है कि आपको हम चाहते हैं कि भारत में यहाँ शांति हो, खुशहाली हो। जैसे मैं बोला कि तुम चाहती हो कि शादी हो, वह चाहती है कि लड़ाई हो, तुम चाहते हो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो। इस तरह तुम चाहते हो, हम चाहते हैं, वह चाहते हैं, ऐसे बनाने के लिए क्या बनाएं ऐसा। तो देखिए इसका रूल है, जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आए तो इसके साथ वांट या विश लीजिएगा। वांट या विश, देखिए यहाँ पे विश या फिर वांट। देखिए इनके साथ ऐसे नहीं आया। फिर आपको इसके आगे क्या करना है, जैसे आई वॉन्ट, आई विश, फिर इसके बाद देयर टू बी लेना है और देयर टू बी के बाद नाउन, जो चीज़ होनी चाहिए उसका नाम ले लीजिएगा। नाउन प्रोनाउन में से कोई एक चीज़ जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे देयर टू बी के बाद, बस उस चीज़ का नाम लगाना है। जब सब्जेक्ट हमारा ही, शे, इट या नेम, सुरेश, रमेश आता है तो इसके साथ देखिए वॉन्ट्स आएगा। देखो यहाँ पे एस लग रहा है और देखिए यहाँ विश में विशेष हो रहा है, यहाँ पे ई एस लग रहा है। फिर वही सेम चीज़ देयर टू बी नाउन या प्रोनाउन। तो आप कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है, सब में सारा का सारा सेम है। बस इसमें देखिए वांट विश है, इसमें वांट्स एंड विशेस है, बस इसी का फ़र्क है इसमें। अब देखते हैं, इस रूल को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और इस रूल से बनने वाले सेंटेंसों को मैं अब दिखा रहा हूँ। देखिए पहला, आई वॉन्ट देयर टू बी लव इन पीपल, मैं चाहता हूँ लोगों में प्यार हो। कह देना, मैं चाहता हूँ लोगों में प्यार हो, मोहब्बत हो। तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट देयर टू बी लव इन पीपल, ऐसे करके। शी वॉन्ट्स, देखिए शी आया तो देखो वॉन्ट्स आया ना, शी आया तो देखो वॉन्ट्स है, मैंने देखा है ना, देखो ये रहा, देखिए ये रहा सी है ना, तो देखिए शी, ये रहा शी के साथ देखिए वॉन्ट्स ऐसे। तो यहाँ पे देखिए शी वॉन्ट्स देयर टू बी फाइट बिटवीन यू एंड मी, वह चाहती है तेरे और मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, वह चाहती है तेरे मेरे बीच में लड़ाई झगड़ा हो। तो शी वॉन्ट्स देयर टू बी अ फाइट बिटवीन यू एंड मी, ऐसे। वी वॉन्ट देयर टू बी पीस एंड प्रोस्पेरिटीज़, प्रोस्पेरिटी इन इंडिया, हम चाहते हैं कि भारत में शांति खुशहाली हो, प्रोस्पेरिटीज़ हो यानी खुशहाली हो, शांति हो। एंड यू वॉन्ट देयर टू बी नो मैरिज, आप चाहते हो कि शादी ना हो, तो यू वॉन्ट देयर टू बी नो मैरिज, आप चाहते हैं कोई शादी वादी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए देयर से कुछ और, देयर इज़ नो होप नाउ, अब कोई उम्मीद नहीं है भैया, देयर इज़ नो होप नाउ, कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ अलग से यूज डाले मैंने देर के। देयर वर 6 मैन इन द रूम, कमरे में 6 लोग थे, तो 6 लोग थे तो वर आ गया। मैंने बताया आपको शुरू में कि एक व्यक्ति है तो इज़, कई सारे लोग हैं तो आर, एक आदमी था तो वॉज, कई सारे थे तो वर, और होगा, होगी, होंगे तो ऐसे विल बी, शुड बी, शुड हैव बीन, ऐसे यूज़ करते रहेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप समझ में आ जाएगा आपको। कुछ और देखिए, देयर शुड बी मोबाइल फ़ोन इन बैग, इन द बैग, बैग में मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, देखिए होना चाहिए तो आगे शुड भी लगा दिया ना। देयर शुड बी डिलीशियस फूड, ओके, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, देयर शुड बी डिलीशियस फूड, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने यूज़ करें। यहाँ पे देखिए एक और यूज़ देखिए, देयर मस्ट हैव बीन, प्लस में नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, डन, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो देयर मस्ट हैव बीन अ प्रॉब्लम, ज़रूर कोई दिक्कत रही होगी। जब आपको ऐसे बोलना हो कि ज़रूर कोई दिक्कत रही होगी, ज़रूर कोई परेशानी रही होगी, ज़रूर कोई परेशानी रही होगी, तो जैसे आपको जब को बोलना है आपको कि ज़रूर कोई रही होगी, अब क्या रही होगी उसका नाम देखिए, तो देयर मस्ट हैव बीन, और जो चीज़ रही होगी उसका नाम ले लीजिएगा यहाँ पे, बस नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है प्रोनाउन। देखिए देयर मस्ट हैव बीन अ, देखिए ए ले लिया और ये देखिए प्रॉब्लम, तो ज़रूर कोई दिक्कत रही होगी, तो रही होगी क्या रही होगी, दिक्कत, और प्रॉब्लम ले लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर मस्ट हैव बीन अ लैक ऑफ मनी, ज़रूर पैसे की कमी रही होगी, तो देयर मस्ट हैव बीन अ लैक ऑफ मनी, डेर्थ ऑफ मनी, पॉसिटी ऑफ मनी, ओके, ऐसे अ शॉर्टेज ऑफ मनी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देयर मस्ट हैव बीन अ लैक ऑफ मनी, पैसे की ज़रूर कमी रही होगी। नेक्स्ट, देयर मस्ट हैव बीन अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन व्हाट ही सेड, उसने जो कहा उसमें ज़रूर कोई सच्चाई रही होगी। जब आपको बोला उसमें ज़रूर कोई सच्चाई रही होगी, तो आप उसके लिए यूज़ कीजिएगा यहाँ पे अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन व्हाट ही सेड, उसने जो कहा उसमें ज़रूर कोई सच्चाई रही होगी। तो देयर मस्ट हैव बीन अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, उसमें ज़रूर सच्चाई रही होगी, इन उसमें व्हाट ही सेड, जो उसने कहा उसमें ज़रूर कोई सच्चाई रही होगी।
देयर मस्ट हैव बीन अ ड्रॉबैक इन यू। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, जो आपके अंदर कमियां होती है, जिसे आप वीक पॉइंट कहते हैं, अक्लीज हील कहते हैं आप। तो देयर मस्ट हैव बीन अ ड्रॉबैक इन यू, जरूर आप में कोई कमी रही होगी, तभी वह आपको छोड़कर चली गई। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल कि लाइक ऐसा, दैट्स माई पर्सपेक्टिव्स आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइस नाउ, कि सीमा हैदर हो सकता है कि उसका पति उसे मारता पीटता हो सकता है कि वही ऐसा हो सकता है, उसके पति में कमी रही हो, तभी वो इंडिया आ गई सचिन के पास, है ना, सचिन मीना जी के पास, है ना, हो सकता है ऐसा कमी रही हो। तो आप बोल सकते हैं कि जरूर उसमें कमी रही होगी, तो आप बोलेंगे देयर मस्ट हैव बीन अ ड्रॉबैक इन हिम, इस तरीके से यूज़ कीजिएगा। देखिए कुछ और सेंटेंस, देयर मस्ट हैव बीन अ ड्रॉबैक इन माई लव, जरूर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी। देखो ये सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं आप, कि जरूर मेरे प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तो आप बोलेंगे देयर मस्ट हैव बीन अ ड्रॉबैक इन माई लव, ऐसे करके यूज़ कीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे देयर शुड हैव बीन एंड नाउन प्रोनाउन का यूज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये देयर शुड हैव बीन का यूज़, देयर शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होनी चाहिए थी और होने चाहिए थे। जब आपके सेंटेंस में आएगा कि यार पिटाई तो होनी चाहिए थी यार, पार्टी तो होनी चाहिए थी यार, है ना, या सुरेश को होना चाहिए था यार, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम बनाते हैं। तो देयर के साथ आपको शुड हैव बीन लगाना है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। फिर जो चीज़ होनी चाहिए थी उसका नाम, यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नाउन या फिर प्रोनाउन, जो चीज़ होनी चाहिए थी उसका नाम भी आप लिख सकते हैं हिंदी में ऐसे, देयर शुड हैव बीन, जो चीज़ होनी चाहिए थी उसका नाम डाल दीजिए आप। देखिए यहाँ पे देयर शुड हैव बीन बीटिंग, बीटिंग का मतलब पिटाई होता है, बीटिंग का मतलब पिटाई, है ना। तो आपने बोला कि यार पिटाई तो होनी चाहिए थी भाई, पिटाई तो होनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे देयर शुड हैव बीन बीटिंग, देयर शुड हैव बीन बीटिंग, बीटिंग बीटिंग, पिटाई तो होनी चाहिए थी। कुछ और सेंटेंस देखिए, देयर शुड हैव बीन मैरिज, शादी तो होनी चाहिए थी भाई, है ना, तो आप बोलेंगे शादी तो होनी चाहिए थी यार, देयर शुड हैव बीन मैरिज। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, देयर शुड हैव बीन पार्टी, पार्टी तो होनी चाहिए थी। देखिए जो चीज़ होनी चाहिए थी बस उसका नाम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देयर शुड हैव बीन लगा लो, बस उसका नाम लगाते रहिए, बस पार्टी तो होनी चाहिए थी। देयर शुड हैव बीन नो फाइट, झगड़ा तो नहीं होना चाहिए था, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर नो लगा दो, देयर शुड हैव बीन नो फाइट, झगड़ा नहीं होना चाहिए था। देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर, ओके, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट, यानी कि देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट, यानी मेहमानों के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए था, यानी रिश्तेदारों के लिए उचित यानी बढ़िया इंतजाम होना चाहिए था। तो आप बोलेंगे देयर शुड हैव बीन अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द गेस्ट, यानी मेहमानों के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए था, ऐसे। कुछ और सेंटेंस, देयर शुड हैव बीन अ सेपरेट बैच फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक अलग से बैच होना चाहिए था, यानी लड़कियों के लिए अलग से बैच चलाना चाहिए था, आप ऐसे कह सकते हैं। आप देयर शुड हैव बीन अ सेपरेट बैच फॉर गर्ल्स, ऐसे करके आप कई बार आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर शुड हैव बीन अ सेपरेट बैच फॉर एसएससी एग्ज़ाम, फॉर बैंकिंग, फॉर एनडीए, फॉर सीडीएस, यानी इनके लिए एक अलग से बैच होना चाहिए था, ऐसे। देयर शुड हैव बीन कैपिटल पनिशमेंट फॉर रैपिस्ट्स, यानी कि बलात्कारियों के लिए मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, यानी मौत की सज़ा को हम बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, लिख लीजिएगा दोस्तों, कैपिटल एंड द पनिशमेंट, मौत की सज़ा। तो देयर शुड हैव बीन कैपिटल पनिशमेंट फॉर रैपिस्ट, यानी कि जो रैपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको मौत की सज़ा होनी चाहिए थी। ओके कुछ और पॉइंट्स देखेंगे अब यहाँ पे हम। सो गाइज आपने देखा ये देयर का यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है। इसी प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए आप लिख लीजिएगा, ऐसे नोट करें, देयर शुड हैव बीन होना चाहिए था, इस तरीके से। फिर देयर विल हैव बीन, जैसे कि रहा होगा, रही होगी, ऐसे। देयर वुड हैव बीन, ऐसा तो होता ही, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाया जैसे कि यहाँ पे सर्टेन टू बी का यूज़ किया, तय है, निश्चित है, इस तरीके से। नीड्स टू बी का यूज़ कराया मैंने यहाँ पे, जैसे कि देयर नीड्स टू बी अ पार्टी, यार पार्टी तो होना ज़रूरी है, ऐसे। इस तरीके से आप जैसे एक चीज़ है तो ऐसे इसका यूज़ कर लिया आपने। जैसे आपको बोलना है कि यार हम 4 दोस्त थे, तो देयर वर 4 फ्रेंड्स, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल, एक पेन है, देयर इज़ अ पेन, ओके।
एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा देयर का यूज़। इसके जो मैंने सेंटेंस के द्वारा जो मैंने रूल बना रखे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक करके, फिर आप इसकी ड्रिलिंग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे है ना प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रैक्टिस करने से आपको अभ्यास के माध्यम से थोड़ा सा आपको यूजेस आने लगेगा। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल देयर का यूज़ था। तो आप बस ये याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र ना हो, यानी आई वी यू दे ना आए, वो क्रिया ना करें, उस सेंटेंस को आप देयर से बनाइए, गलत ही नहीं होगा। जैसे आपने बोला है कि बहुत सारे यूजेस ले सकते हैं आप, जैसे बोल सकते हैं मेरी जेब में पैसे हैं, मेरी जेब में पैसे हैं, तो देयर इज़ मनी इन माई पॉकेट, ऐसे करके यार। एक उम्मीद है, देयर इज़ अ होप, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक दिक्कत है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इस तरीके से यार। पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर, ठीक है ना यार। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, देयर आर नॉट गुड पीपल्स, देयर आर नॉट गुड पीपल, आप ऐसे यूज़ करेंगे, देयर आर नॉट गुड पीपल, अच्छे लोग नहीं हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आपने बोला यार कि चावल नहीं है, देयर इज़ नो राइस, आपने बोला है कि चाय नहीं है, देयर इज़ नो टी, आपने बोला है कि यार पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर, दूध नहीं है, देयर इज़ नो मिल्क, ठीक है, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। तो आप बोल सकते हैं बस नहीं है, देयर इज़ नो बस, है ना। जैसे आप दिल्ली के लिए कोई बस नहीं है, देयर इज़ नो बस फॉर दिल्ली, ओके। आपने बोला यार लखनऊ के लिए कोई बस नहीं है, देयर इज़ नो बस फॉर लखनऊ। कोई ट्रेन, आपने बोला कि यार क्या कोई ट्रेन है मुंबई के लिए, इज़ देयर एनी ट्रेन फॉर मुंबई, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो बस देयर का यूज़ जहाँ पे भी सब्जेक्ट में आए वहाँ पे आप देयर का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको इस देयर के यूज में कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कुछ सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे सकूँ। तो प्लीज़ देयर का यूज़ कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में डालिए इसको, आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि देयर का यूज़ आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक यू गाइस, बाय बाय।